हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसका सीधा मतलब ये बनता है कि आप भी झारखंड के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, झारखंड दरोगा का एग्जाम हो। तो आप बेसिकली किसी ना किसी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग केवल उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस क्लास के माध्यम से आने वाले एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जाने वाला है उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में आप समझ पाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस क्लास को पहली बार देख रहा हो या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक बार जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे, इस क्लास में हम लोग जिस करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर्स अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस क्लास को भी एक लाइक जरूर से कर दें। अभी क्लास को लाइक नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड के लोगों के लिए जो 108 एम्बुलेंस सेवा है उसे ऑनलाइन बुक करने के लिए जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है। आप बोलेंगे सर क्या मतलब है इसका? कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। 108 एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस को आप देख पा रहे हैं। अब कई भी लोग, आप में से कई लोग होंगे बोलेंगे सर 108 एम्बुलेंस मतलब 108 एम्बुलेंस है क्या? जैसे 105 एम्बुलेंस है, 106 एम्बुलेंस है, वैसा है क्या? नहीं, 108 एम्बुलेंस का मतलब है आप अपना फोन लेंगे और अपने फोन में क्या करेंगे, 108 नंबर डायल करेंगे तो आप इस एम्बुलेंस सेवा का उपयोग कर पाएंगे। यानी इस एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करने के लिए या फिर इस एम्बुलेंस के साथ जुड़ने के लिए आपको 108 नंबर मोबाइल में डायल करना है। जिस तरीके से आप अगर पुलिस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में 100 नंबर डायल करना होता है, उसी तरीके से अगर आप इस एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 108 नंबर जो है वो डायल करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना है या फिर आपको घर से हॉस्पिटल जाना है तो आप अब जो है इस एम्बुलेंस का ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीवन दूत ऐप। क्या नाम है? जीवन दूत ऐप। तो इस ऐप का नाम आप लोगों को याद रखना है। 108 एम्बुलेंस जो है उसकी सर्विस को बुक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है जीवन दूत ऐप। ठीक है, अगर जीवन दूत ऐप की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे ये है जीवन दूत ऐप। आप इसे प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से भी जाके आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो इसे ऑनलाइन बुक करने के लिए 108 जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? 108 जो एम्बुलेंस है उसको। ठीक है, अभी झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिसेंटली 175 बाइक एम्बुलेंस को भी शुरू किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
175 यानी 175 जो है वो क्वांटिटी है, नंबर नहीं है। 175 बाइक एम्बुलेंस को झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। बाइक एम्बुलेंस, तो ये आप देख सकते हैं बाइक एम्बुलेंस। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर बाइक एम्बुलेंस को झारखंड में क्यों शुरू किया गया है? तो झारखंड के कई ऐसे रूरल एरिया है जहां पे सड़क अच्छी नहीं है, सड़क चौड़ा नहीं है, जहां पे बहुत गली है, पतला पतला गली है, तो वहां पे एम्बुलेंस जो है वो नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। आप लोगों को भी पता होगा कि हमारा झारखंड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप तो है नहीं कि झारखंड में एकदम सड़क जो है बहुत अच्छी अच्छी है। आप आज भी गांव में जाएंगे तो आपको अच्छी सड़क देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 175 बाइक एम्बुलेंस को भी शुरू किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। 175 बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। झारखंड 108 एम्बुलेंस की सर्विस को बुक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप चीजें देखते हैं और यहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहां पे रिटन फॉर्मेट में आपको सभी चीजें मिल जाएगी और इसके थ्रू आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 108 एम्बुलेंस को बुक करने के लिए जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो 108 एम्बुलेंस है इसका संचालन जो है वो EMRI, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, EMRI एजेंसी के द्वारा किया जाता है और EMRI एजेंसी के द्वारा ही इस ऐप को भी लॉन्च किया गया है। EMRI का मतलब है इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जब इस ऐप को देखेंगे तो इस ऐप में यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या? तो EMRI। ठीक है, EMRI, तो EMRI एजेंसी के द्वारा ही इस जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है। या फिर अगर हम लोग कहें कि झारखंड में 108 जो एम्बुलेंस चलती है उसका संचालन भी EMRI के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर में 2030 तक 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। आप लोग समझ सकते हैं अब क्या है निकल के सामने आई है न्यूज, आइए समझते हैं। टाटा स्टील ने एक घोषणा किया है, टाटा स्टील के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया क्या कि टाटा स्टील 2030 तक झारखंड के जमशेदपुर शहर में 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगी। कहां पे? जमशेदपुर शहर में। जमशेदपुर जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड के किस शहर में टाटा स्टील के द्वारा 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा? जमशेदपुर शहर में। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि टाटा स्टील जिसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, किस नाम से? टिस्को। टिस्को का मतलब क्या है? TISCO। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। पहले टाटा स्टील नहीं था, पहले था टिस्को। और टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर शहर में ही। ठीक है, जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। टिस्को जिसे आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, तो टाटा स्टील ही पहले टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को के नाम को बदलकर बाद में टाटा स्टील किया गया और फिर इसका हेडक्वार्टर जो है वो पहले जमशेदपुर हुआ करता था। जमशेदपुर से इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई ट्रांसफर किया गया। तो आज जो टिस्को है उसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं और जो इसका हेडक्वार्टर पहले जमशेदपुर था, आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो उसी टाटा स्टील के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर शहर में जहां पे टाटा स्टील की शुरुआत हुई थी, वहां पे 4000 करोड़ का निवेश टाटा स्टील करेगी और वर्ष 2030 तक ये निवेश जो है टाटा स्टील के द्वारा किया जाएगा। जमशेदपुर शहर की स्थापना
JN टाटा जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था 1919 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जमशेदपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे जमशेदपुर या फिर टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न फॉर्मेट में, जिससे आप अपने नोट्स को बना पाएंगे कि टाटा स्टील के द्वारा वर्ष 2030 तक झारखंड में 4000 करोड़ तक का निवेश जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग अभी तक 2 करंट अफेयर्स के बारे में देखें। आई होप सो कि आपको 2 करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास को लाइक करते चलें। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तब आप लोग क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर बाबूलाल ने पेरू में आयोजित वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देखें, एक बार आप लोग पढ़ें, उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा क्या बात है, क्या करंट अफेयर है। देखिए आपको इसी क्लास में बताया गया क्या, जेएसएसपीएस। जेएसएसपीएस का मतलब क्या है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, यही मतलब है जेएसएसपीएस का, ठीक है। तो जेएसएसपीएस के एक पावर लिफ्टर हैं, या फिर कह सकते हैं जेएसएसपीएस के एक वेट लिफ्टर हैं। क्या नाम है उनका, बाबूलाल। और इसी क्लास में आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही बताया गया क्या, कि बाबूलाल को जेएसएसपीएस के द्वारा पेरू भेजा गया। पेरू क्या है, एक देश है, जिस तरीके से हमारा देश है भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उस तरीके से एक देश है जिसका नाम है पेरू। तो बाबूलाल को कहां भेजा गया, पेरू भेजा गया। क्यों क्यों पेरू भेजा गया, तो वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। क्यों, वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। कहां, पेरू। किसे, बाबूलाल को। बाबूलाल कौन है, जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर हैं, जेएसएसपीएस के वेट लिफ्टर हैं। जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। और उस चैंपियनशिप में बाबूलाल ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये आप बाबूलाल को देख सकते हैं, और इनके गले में जो आप मेडल देख रहे हैं वो है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक। तो अगर आपसे कहा जाए कि पेरू में आयोजित वर्ल्ड यूथ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में या फिर वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल ने या फिर जेएसएसपीएस के बाबूलाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। इन्हें आप लोग याद रखें। आप यहां पे देख सकते हैं IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप कहां पे, पेरू में ये आयोजित किया गया, जिसमें बाबूलाल ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। जेएसएसपीएस की बात करेंगे। पिछले क्लास में ही आप लोगों को जेएसएसपीएस के बारे में बताया गया कि जेएसएसपीएस का मतलब क्या है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। जेएसएसपीएस की स्थापना 2015 में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास और उस समय रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल, तो दोनों के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एंड रेलवे श्री पीयूष गोयल एंड हॉनेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड श्री रघुबर दास के द्वारा 2015 में जेएसएसपीएस की स्थापना जो है वो किया गया था। तो आप यहाँ पे डिटेल्स को भी देख पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जेएसएसपीएस की स्थापना कब की गई थी, 2015 में। जेएसएसपीएस के स्थापना के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, रघुबर दास। रघुबर दास जो है वो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सभी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो रघुबर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। आप झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे हम लोग बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे हम लोग अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे मधु कोड़ा की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, शिबू सोरेन की बात करें, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं रघुबर दास को छोड़कर सभी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। रघुबर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। 2014 में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जेएसएसपीएस के। हम लोग बात करेंगे सीएमडी की। तो सीसीएल के जो सीएमडी हैं वही जेएसएसपीएस के भी सीएमडी हैं, जिनका नाम है श्री नीलेंदु कुमार सिंह, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे कि बाबूलाल ने पेरू में आयोजित क्या,
वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया है। 193 केजी का वजन उठाकर इन्होंने ये कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए आइए, इस वर्ष पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती मनाई गई है। आपको याद रहना चाहिए कि पंडित रघुनाथ मुर्मू की इस वर्ष 119वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इनकी जयंती मनाई कब जाती है? 5 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर इनकी जयंती अगर 5 मई को मनाई जाती है तो अभी हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है और आपको भी बताया गया था कि जो मूरी स्टेशन है, आप में से कई लोग मूरी स्टेशन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो जो झारखंड का मूरी स्टेशन है उसके नाम को बदलकर पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर रखा जाएगा। किस स्टेशन का नाम? मूरी स्टेशन का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इस वर्ष इनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। 5 मई 1905 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। ठीक है, आज भी इन्हें हम लोग क्यों याद करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है वो बहुत सारी जनजाति पाई जाती है। हाँ जी, झारखंड में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है और उन्हीं सभी जनजातियों में से झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या फिर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है, तो संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है। संथाल जो जनजाति है उनका अलग से एक भाषा भी है। जैसे जो बंगाली लोग हैं उनका अलग से एक भाषा है बंगाली, जो मुस्लिम लोग हैं उनका अलग से एक भाषा है उर्दू, जो मराठी लोग हैं उनका एक अलग से भाषा है मराठी, जो राजस्थान के लोग हैं उनका एक अलग से भाषा है राजस्थानी, गुजरात के लोगों का एक अलग से भाषा है गुजराती। तो उसी तरीके से संथाल जनजाति के लोगों का एक अलग से भाषा है जिसका नाम है संथाली भाषा। और उसी संथाली भाषा की एक स्क्रिप्ट है, लिपि है। कौन सी लिपि है? ओल चिकी। जिस तरीके से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अगर बात करें इंग्लिश भाषा की लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है? तो रोमन। आप लोग जानते होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। हिंदी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है? ओल चिकी। तो ओल चिकी जो लिपि है उसके खोजकर्ता या फिर ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ही ओल चिकी लिपि के जनक हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओल चिकी लिपि के जनक कौन है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ओल चिकी लिपि के जनक है। आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे कि इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 5 मई 1905 में हुआ था और ओल चिकी लिपि के जनक इन्हें जो है वो कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, आगे जाकर आपको बता दिया जाएगा कि इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करते चलें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आप लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ें या फिर अभी आप लोग जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो कछुए हैं वो कितने 12 प्रजाति के कछुए झारखंड में पाए जाते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारे झारखंड में कुल जो है वो 12 प्रजाति के कछुए जो है वो पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में जो 12 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं उनमें से 5 प्रजाति के जो कछुए हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी वो उनका नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। कितने? 5 प्रकार के। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये है आज का हमारा एक और करंट अफेयर कि झारखंड में टोटल जो है वो 12 प्रकार की कछुए जो है वो पाए जाते हैं। ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 12 प्रकार के या फिर 12 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फ्लैपशिप सेल टर्टल जो है वो पाए जाते हैं। कौन सा? फ्लैपशिप सेल टर्टल। ठीक है, फ्लैप सेल। ठीक है,
तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में किस प्रजाति का सबसे ज्यादा कछुआ पाया जाता है, तो फ्लैपसेल टर्टल। कौन सा? फ्लैपसेल टर्टल। अगर आपसे बोले कि फ्लैपसेल टर्टल किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो झारखंड में। ठीक है, कछुओं की बहुत सारी प्रजाति है, उनमें से फ्लैपसेल टर्टल, फ्लैपसेल कछुआ झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कछुओं की 12 प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कागार पर है। रांची के एक फिल्म निर्माता है जिनका नाम है अनुज कुमार, और उनके द्वारा कछुओं पर एक स्टोरी जो है वो बनाई गई है, एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है टर्टल स्टोरी। ठीक है, तो झारखंड के एक फिल्म निर्माता है जिनके द्वारा कहीं हम लोग एक शॉर्ट फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो उनके द्वारा बनाया गया है जिसका नाम क्या है? टर्टल स्टोरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और बात करेंगे हम लोग फ्लैपसेल टर्टल की, फ्लैपसेल कछुआ की, तो ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं ये है फ्लैपसेल टर्टल। क्या है? फ्लैपसेल टर्टल। और ये जो कछुआ है झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किस प्रजाति की कछुए झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फ्लैपसेल टर्टल। ठीक है, फ्लैपसेल कछुआ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा यहां तक? आई होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो करंट अफेयर्स अभी हम लोग देखें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ पाए कि जो करंट अफेयर्स अभी हम लोगों ने देखा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए, हाल ही में किस राज्य में 108 एम्बुलेंस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए जीवन दूत ऐप को लॉन्च किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करें। जीवन दूत ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्या होगा सही आंसर? एकदम इजी, सही आंसर क्या होगा? झारखंड में। जीवन दूत ऐप झारखंड में लॉन्च किया गया है और 108 जो एम्बुलेंस है उसे ऑनलाइन बुक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है? अभी आप लोगों को बताया गया थोड़ी देर पहले कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। 120, 156, 175, 200। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा 175। 175 बाइक एम्बुलेंस को झारखंड में शुरू किया गया है झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग इस क्लास को करने के बाद डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर ले। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया है? जेएसएसपीएस, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। अभी जेएसएसपीएस के बारे में बात की कि जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। 2000, 2015, 2005, 2009। जल्दी से आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जेएसएसपीएस की स्थापना कब जो है वो किया गया है, किस वर्ष किया गया है? 2015। हम लोग अभी देखें कि उस समय रेलवे मंत्री और कोयला मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल। और झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। इन दोनों के द्वारा जेएसएसपीएस की स्थापना जो है वो किया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील के द्वारा किस शहर में 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा? जल्दी से सही आंसर आप लोग बताएंगे। टाटा स्टील के द्वारा किस शहर में 4000 करोड़ का जो निवेश है वो किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अभी बताया गया कि टाटा स्टील के द्वारा वर्ष 2030 तक जमशेदपुर शहर में 4000 करोड़ का जो निवेश है वो किया जाएगा। जमशेदपुर जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जमशेदपुर जिसे झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पावर लिफ्टर कौन? बाबूलाल ने यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में
कौन सा पदक प्राप्त किया है? अब सही आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बाबूलाल ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? क्या होगा सही आंसर? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर ब्रास? बाबूलाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? क्या होगा सही आंसर? तो बाबूलाल की अगर बात करें, बाबूलाल ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। 193 केजी का वेट उठाकर पेरू में बाबूलाल ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। बाबूलाल जो कि जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर हैं, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के पावर लिफ्टर हैं। ठीक है, झारखंड के किस स्टेशन का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर रखा जाएगा? बताएंगे। झारखंड के किस स्टेशन का नाम जो है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर रखा जाएगा? मुरी स्टेशन, धनबाद स्टेशन, रांची स्टेशन या फिर जसीडीह स्टेशन? क्या होगा सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर किस स्टेशन का नाम रखा जाएगा? तो मुरी स्टेशन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने क्लास अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा इसके बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं ओल चिकी किस भाषा की लिपि है? ओल चिकी लिपि किस भाषा की लिपि है? हिंदी, मुंडारी, खोटा, संथाली? क्या होगा सही आंसर? अभी हम लोग बात किए, जस्ट थोड़ी देर पहले बात किए कि ओल चिकी जो है वो किस भाषा की लिपि है। क्या होगा सही आंसर? मुंडारी भाषा, हिंदी भाषा, खोटा भाषा, संथाली भाषा? एकदम सही आंसर, संथाली भाषा की लिपि है। ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। झारखंड में कितने प्रकार के कछुओं की प्रजाति पाई जाती है? अभी बात की 12 प्रकार के कछुओं की प्रजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, बात किए ना कि झारखंड में 12 प्रकार की कछुओं की प्रजाति जो है वो पाई जाती है, और जिसमें से फ्लैपसेल टर्टल की जो है प्रजाति है वो झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फ्लैपसेल टर्टल। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। झारखंड में पाए जाने वाली कछुओं की प्रजाति में कितने विलुप्त होने के कागार पर है? झारखंड में जो 12 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, उन 12 प्रकार के प्रजाति के कछुओं में से कितने जो है वो विलुप्त होने के कागार पर है? 5, 7, 12, 18? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? 5। अभी आप लोगों को बताया गया कि झारखंड में जो 12 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, उन 12 प्रजाति के कछुओं में से 5 प्रजाति के जो कछुए हैं वो विलुप्त होने के कागार पर है, और फ्लैपसेल टर्टल झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? फ्लैपसेल टर्टल। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लास अच्छा लग रहा है? पहले हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखें, और उसके बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसी प्रकार से हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे कि आपको ये पता चला पहली चीज कि एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा कैसे जाता है। दूसरा, आपको ये पता चला कि अभी जो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखें वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्लास में हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे ये पूछा गया था कि जमशेदपुर में कितनी क्षमता का सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है। तो देखिए, आपको इसी क्लास में बताया गया था क्या कि जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है। आपको याद होना चाहिए, बताया गया कि जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट कितनी क्षमता का? 6 किलोवाट क्षमता का। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, 6 किलोवाट। 6 किलोवाट क्षमता का एक सोलर प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया है, जिसमें एक साल में लगभग 9000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यह रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया है? अगर आपको याद हो तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया है। जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जेएसएसपीएस के सीएमडी कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जेएसएसपीएस की स्थापना कब किया गया था ये तो आपको कमेंट करना ही है। साथ ही साथ जेएसएसपीएस के स्थापना के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के राज्यपाल कौन थे, भारत के कोयला मंत्री कौन थे, भारत के रेल मंत्री कौन थे, सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में कमेंट करना है। ठीक है, तो जेएसएसपीएस के बारे में आपको डिटेल में कमेंट करना है।
और आप जितनी डिटेल में जानते हैं उतनी डिटेल में आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को? करंट अफेयर समझ में आ गया। अब अगर आपको सभी करंट अफेयर समझ में आ गया है, अगर आप बहुत ही अच्छे से आज के इस क्लास को कर पाए हैं तो क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दें। चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जुड़े मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सभी को जोहार झारखंड, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।